कल 16 मई 2026 शनिवार के दिन देश भर की लाखों सुहागन महिलाएं रखेंगी वट सावित्री व्रत। ये व्रत हिंदू धर्म में अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके 16 श्रृंगार करती हैं। फिर वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास माना जाता है। महिलाएं वृक्ष को जल अर्पित करती हैं, फूल, रोली, अक्षत चढ़ाती हैं और कच्चा सूत बांधते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया ये व्रत वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। और इसी दिन सुनी जाती है माता सावित्री और सत्यवान की वो पावन कथा जिसमें एक पतिव्रता स्त्री ने स्वयं यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पावन कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम की एक राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की कठिन तपस्या की। तब देवी के आशीर्वाद से एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता बनी। जब विवाह का समय आया तो उसने स्वयं सत्यवान नामक राजकुमार को अपना पति चुना। लेकिन देवर्षि नारद ने चेतावनी दी, सत्यवान केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये सुनकर पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। लेकिन सावित्री ने कहा, एक बार जिसे मैंने अपने मन से पति स्वीकार कर लिया, उसे मैं जीवन भर नहीं छोड़ सकती। विवाह के बाद सावित्री हर दिन अपने पति के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे वो अंतिम दिन निकट आया, सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। और फिर आया वो भयावह दिन। सत्यवान लकड़ी काटते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां प्रकट हुए मृत्यु के देवता यमराज। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने समझाया, देवी, अब लौट जाओ, मृत्यु का नियम कोई नहीं बदल सकता। सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं अवश्य जाऊंगी। सावित्री की भक्ति, ज्ञान और निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की दृष्टि वापस मांगी, फिर उनके खोए हुए राज्य की वापसी और अंत में 100 पुत्रों का वरदान। यमराज ने वरदान दे दिया। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे देव, पति के बिना 100 पुत्र कैसे संभव हैं? यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से उन्हें पराजित कर दिया है और अंततः उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। वट सावित्री पूजा में कई पवित्र वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे भीगा हुआ काला चना, फूल, फल, रोली, अक्षत, दीपक, जल से भरा कलश और कच्चा सूत। महिलाएं वट वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करती हैं, फिर वृक्ष की चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं। मान्यता है कि ये धागा पति पत्नी के अटूट रिश्ते और लंबी आयु का प्रतीक होता है। पूजा के दौरान महिलाएं श्रद्धा से वट सावित्री व्रत कथा सुनती हैं। वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं, ये प्रेम, विश्वास, समर्पण और पतिव्रता धर्म की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। बरगद का वृक्ष हमें सिखाता है कि जीवन में रिश्तों की जड़ें जितनी गहरी होंगी, जीवन उतना ही स्थिर और मजबूत होगा। तो ये थी वट सावित्री व्रत की पावन कथा। माता सावित्री की तरह हर सुहागन महिला का जीवन सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य से भरा रही। भगवान आपकी दाम्पत्य जीवन में प्रेम, शांति और खुशियां बनाए रखें। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल धार्मिक गर्ल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय मां सावित्री, हर हर महादेव।